हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर एक्सरसाइज का कुछ मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 का करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर और i वेक्टर प्लस लैम्डा j माइनस 3k वेक्टर परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान बताना है। इसका लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जब परस्पर लंब होता है, लंब का क्या मतलब होता है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर का मतलब हुआ a डॉट b इक्वल टू 0। अगर ये इस वेक्टर को अगर हम a मान ले और इस वेक्टर को b मान ले, अगर इसका डॉट अगर 0 के बराबर करके, तो हमेशा लैम्डा का मान निकल जाएगा मेरा। तो चलिए इसको जरा लिखते हैं, 3i वेक्टर प्लस j माइनस 2k वेक्टर और यहाँ डॉट i वेक्टर लैम्डा j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से हमको क्या निकाला, लैम्डा का मान i डॉट i। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और i डॉट j, ठीक है, i डॉट j अगर लिखते हैं i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो 3i और i मतलब i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। i को अगर j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, i को k से करेंगे 0 हो जाएगा। फिर j को हम सीधे डायरेक्ट j से करते तो क्या है, प्लस लैम्डा हो जाएगा। फिर k को सीधे डायरेक्ट k, क्योंकि बाकी में समय 0 हो जाता है, k डॉट k तो 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 9। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर हम लोग देख रहे हैं 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर इक्वल टू ए ऑप्शन में 22, बी में 15, सी में 21 और डी में 18 है। तो इसमें भी उसी तरह से करते हैं, i को i से चलेगा तो 24 हो गया। ठीक है, फिर j को हम सीधे डायरेक्ट j से करते 12 हो गया माइनस 12, और k को सिर्फ k से तो प्लस 3 हो गया। तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर i माइनस j माइनस k वेक्टर, तो सबका मॉडुलस निकालना है। ए ऑप्शन में √3 है, बी में 3 है, सी में √2 है, डी में 2 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बस इसका 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर √3। इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि i का कोएफिशिएंट 1 है, j का -1 और k का -1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 1 1, तीनों को ऐड करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, j वेक्टर j डॉट वेक्टर j बराबर 1, a में 0, b में 1, c में -1, d में 2। तो हम अभी जस्ट हम लोग रिपीट किए कि j डॉट j क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन में आते हैं। वेक्टर k क्रॉस वेक्टर j बराबर 1, a में -j, b में j, c में 0, d में वेक्टर k है। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग एक हम सर्कल बना लेते हैं। ये हुआ i वेक्टर, ये हुआ j वेक्टर और ये हुआ k वेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रॉस कर रहा है, k और j है, k j उल्टा चल रहा है तो माइनस i वेक्टर होगा। तो इसमें माइनस i होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है इसलिए यहाँ इसको हम लोग माइनस i कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ k है और यहाँ j उल्टा ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टे हो गए, माइनस i होना चाहिए। सही आंसर इसका ये हुआ, ये माइनस i होगा। ठीक है, ये माइनस i के बराबर। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर a वेक्टर b है। जब दो सिमिलर हो जाता है वेक्टर तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ए ऑप्शन में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में 3। इसका सही आंसर ओ 0 हो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर अगर सेम नजर आए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर i डॉट वेक्टर j क्रॉस वेक्टर k, तो j क्रॉस k क्या होता है, देखिए वेक्टर i हो गया, डॉट हो गया, ठीक है,
और जे क्रॉस के मतलब वेक्टर आई हो जाएगा, और वेक्टर आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। ए में 1 है, बी में 0, सी में -1, डी में वेक्टर आई, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, इसमें हमेशा शून्य होता है। ए ऑप्शन इज राइट होगा, बी 1 होगा ही नहीं, सी में 2 नहीं होगा, डी में 3 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए में 1 होता है, बी में 0 होता है, सी में -1 होता है, और डी में क्या 3, तो इसमें भी क्या होता है 0 होता है। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए अब हम आते हैं 10 क्वेश्चन। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर 1, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे पॉकेट के अंदर ए बी सी होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो ये भी दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी ए। ठीक है, तो ये दो सेम आ गया, तो हम पहले ही बता चुके जब दो सिमिलर आ जाता है उसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का मॉडुलस कह रहा है, तो क्या होगा, इसका सीधे लिखना है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 और 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ए में है 25, बी में 19, सी में 13 और डी में 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 2i वेक्टर डॉट 3j वेक्टर इक्वल टू ए में 6 k वेक्टर, बी में 6, सी में 0, डी में 1, तो ये तो है दोनों स्केलर है, 3 2 6 होगा, i और j डॉट में क्या होता है 0 होता है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।